नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन की बुक है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं के सभी प्रश्नों का संग्रह है। इसमें कुल 2082 सेट्स हैं। इस बुक में 1005 हल प्रश्न पत्र, 726 मॉडल सेट्स और 351 विषयों का संग्रह है। इस प्रकार इसमें कुल मिलाकर 2082 सेट्स हैं। यह बुक भारतीय रेलवे, भूगोल, इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और अन्य विषयों पर आधारित है। यह बुक सिर्फ रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिनमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन का पेज नंबर 274, सेट नंबर 193। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में स्थित है। अंडमान का साउथ बटन भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में सर्वप्रथम स्थापित राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। दोस्तों, भारत में कुल जनसंख्या में हिंदू 80.5%, मुस्लिम 13.4%, सिख 1.8% एवं ईसाई 2.3% का योगदान करते हैं। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत के प्रथम 3 राज्य हरियाणा, महाराष्ट्र तथा पंजाब हैं। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। बाव अल मंडल जल संधि लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ता है। भारत में लगभग 29 विदेशी बैंक कार्यरत हैं। एशियाई देशों में पहला ऋण विश्व बैंक द्वारा 1949 में भारत को ही दिया गया था। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। देशीय आयात का सबसे बड़ी मद पेट्रोलियम है। अमेरिका में भारतीय मूल के प्रथम गवर्नर पीयूष बॉबी जिंदल हैं। मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। सेट नंबर 194। विश्व स्काउट दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। दक्कन पठार के उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर का पठार है। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश चीन है। भारत में पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। भारत में नए राज्य की स्थापना संसद की अनुमति से की जाती है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। मैराथन का युद्ध 490 ईसा पूर्व यूनानियों और ईरानियों के बीच हुआ था, जिसमें यूनानियों की विजय हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को जाता है। ऑपरेशन बारबोसा जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की एक योजना थी। पीत आतंक के नाम से जापान देश को पुकारा जाता है। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ नदियों के बीच की भूमि होती है। सेट नंबर 195। मेसोपोटामिया सभ्यता के देव मंदिरों को जिगरत कहा जाता है, जिसका अर्थ स्वर्ग की पहाड़ी है। शीशे का प्रथम प्रयोग मेसोपोटामिया में आरंभ हुआ था। विश्व प्रसिद्ध गीजे का पिरामिड चौथे राजवंश के शासक खुफू द्वारा निर्मित हुआ। सर्वप्रथम सर फ्लाइंडर्स पेट्री ने मम्मी की खोज की, जो अभी भी लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन में रखी हुई है। यूनान का स्वर्ण युग पेरिक्लिस के शासनकाल को माना जाता है। सिकंदर के गुरु अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। गोला बारूद का पहला प्रयोग चीन में हुआ। दोस्तों, महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल है। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस शहर से माना जाता है। द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की प्रमुख कृति है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। जॉर्ज वाशिंगटन 1789 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। सेट नंबर 196। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 14 जुलाई को मनाया जाता है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति वॉल्टेयर की है।
बिस्मार्क को विलियम प्रथम ने बाजीगर कहा था। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रांस और प्रशा के बीच हुई। चेका का संगठन लेनिन ने किया था। नीली कमीज यानी कि ब्लू शर्ट्स नामक आतंकवादी दल का गठन चांग काई शेक ने किया था। लोजान की संधि 1923 ईस्वी में तुर्की एवं यूनान के मध्य हुई। बंगाल का आतंक जलकुंभी यानी कि वाटर हायसिंथ को कहा जाता है। डेल्टा झील कोलेरू, गोदावरी तथा कृष्णा डेल्टाओं के बीच स्थित है। भारत एवं पाक के बीच सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना 1976 में की गई थी। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन 1969 में किया गया था। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुई। श्वेत कोयला की उपमा जल विद्युत को दी गई है। सेट नंबर 197, हवाई द्वीप का पुराना नाम सैंडविच द्वीप है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। विश्व की झील के अंदर स्थित झील मिंटू झील है। नाइजर नदी को तेल की नदी कहा जाता है। संसार की सबसे हल्की लकड़ी बालसा है। दोस्तों, कोलंबिया के कहवा बगान को फिंका कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय लंबी घासों वाली वनस्पति को सवाना कहा जाता है। पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम मकरान तट है। रूर घाटी जर्मनी में स्थित है। भारत के 3 प्रमुख काली मिट्टी वाला राज्य महाराष्ट्र, गुजरात तथा आंध्र प्रदेश है। वैतरणी नदी उड़ीसा राज्य से निकलती है। तंबाकू का पौधा भारत में लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। प्रशांत महासागर का चौराहा होनोलुलु को कहा जाता है। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार पनामा नहर को कहा जाता है। भविष्य का महाद्वीप एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। सेट नंबर 198, कांगो नदी भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। भूकंप की तरंगे PS व L होती है। ग्रीनलैंड द्वीप आर्कटिक महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा हिम नदी अंटार्कटिका का बियर्ड मोर है। यू आकार की घाटी हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। संसार में पुष्प का सबसे बड़ा उत्पादक नीदरलैंड यानी कि हॉलैंड है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश नौरू है। जुड़वा खनिज जिंक सीसा को कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी बोलिविया की लापाज है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी है। लीवर्ड द्वीप कैरिबियन सागर में स्थित है। कनाडा के वनों में काम करने वाले लोगों को लंबरजैक कहा जाता है। हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु ओआहू द्वीप पर स्थित है। चीन का नानकिंग सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।